हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस। बीएनएस में हम कल पढ़ चुके धारा 290 तक हम कल पढ़ चुके थे। धारा 291 से हमको स्टार्ट करें। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं धारा बिना किसी देरी के। धारा 291 या सेक्शन 291। तो सेक्शन 291 में क्या कहा गया है? तो सेक्शन 291 उन लोगों के लिए है जिनको क्या है, जैसे कुत्ता हो गया, जो जानवरों को पालने का शौक रखते, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, कुछ लोग तो क्या करते, शेर को भी पालने का शौक रखते हैं। तो ये धारा उन लोगों से संबंधित है। तो इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया जीव जंतु, कौन? जीव जंतु के संबंध, किसके संबंध में? जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण, कैसा? उपेक्षापूर्ण आचरण, क्या करना? उपेक्षापूर्ण आचरण करना। मतलब अपने जो आपने क्या किया है, जिसको आपने अपने कब्जे में पालकर रखा है, उस पर क्या करना? ध्यान ना देना। क्या करना? ध्यान ना देना। और वो क्या करे? किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करे? क्षति पहुंचा दे। क्या करे? क्षति पहुंचा दे। जैसे कई लोग, अधिकतर लोग क्या करते हैं, कुत्ते को पालते हैं और भांति भांति के नाम रखते हैं, मोटी मोटी साकर में भी लेके जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति क्या करे, कुत्ते को पाले और मोटी साकर में बांध के ना ले जाए और ऐसे ही घुमाने के लिए ले जाए, और वो क्या करे, किसी व्यक्ति को काट ले, क्या करे? किसी व्यक्ति को काट ले, तो इसमें जब वो क्या होगा, जब वो व्यक्ति कुत्ते को खुला छोड़ देगा, तो उसमें क्या होगा? जो मानव जीवन होगा उसमें क्या होगा? संकट उत्पन्न हो जाएगा। यदि कहीं भी मानव जीवन में संकट उत्पन्न हुआ तो उसने वो क्या हो गया? फिर वो हो जाएगा अपराध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपराध हो जाएगा। तो अपराध हो गया, कुत्ता को पालना क्या हो गया? अपराध हो गया। तो उस कुत्ते को तो क्या कर सकते हैं? सजा नहीं दे सकते, क्योंकि वो उसमें उतनी समझ नहीं है कि ये कौन है, और ये वो बोल भी नहीं सकता कि मैं इसको, ना उसकी किसी से दुश्मनी है। ठीक है। तो अपने कब्जे में किसी भी जानवर को क्या करता है, जो व्यक्ति क्या करता है, अपने कब्जे में किसी भी जानवर को रखता है, और वो क्या करता है, उस जानवर को क्या करता है? उपेक्षापूर्ण आचरण करता है। मतलब उसकी देखरेख नहीं करता, उसको संभाल के नहीं रखता है, तो उस व्यक्ति को क्या होगा? उस व्यक्ति को कारावास की सज़ा होगी। कितने की हो सकती है? वो जो कारावास होगा वो कितने? 6 माह का। कितने तक का हो सकता है? 6 माह तक का कारावास हो सकता है। या क्या होगा? जुर्माना होगा। क्या होगा? जुर्माना होगा, जो कहाँ तक हो सकता है? 5,000 तक का। कहाँ तक का? 5,000 तक का जुर्माना हो सकता है। या क्या होगा? या दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों भी हो सकते हैं। यदि आप लोग क्या करें, कुत्ते को पाल के रखें तो उसको क्या, रस्सी से बांध कर रखें ताकि किसी को काट ना सके। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा 292। धारा 292 में क्या कहा गया? धारा 292 कहती है, क्या कहती है? तो ये किसके लिए? ये जो लोक न्यूसेंस का जो किया था, जो कोई उपद्रव मचा रहा था लोक न्यूसेंस में, उसका वो स्टार्टिंग में क्या, दंड नहीं बताया गया था। तो यहाँ पे क्या, इसका दंड बताया गया। तो क्या कहा गया कि अन्यथा अनुपबंधित, कैसे? अनुपबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड। तो क्या इसमें किसके लिए दंड है? यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, सार्वजनिक स्थान पर क्या करता, उपद्रव मचाता है। क्या करता? उपद्रव मचाता है। लेकिन ऐसा करने के लिए वो क्या, प्रावधान नहीं देगा। ऐसा करने के लिए उसके लिए यदि क्या किया गया कि जो
सार्वजनिक स्थान पर क्या कर रहा है, उपद्रव मचा रहा है, तो उस उपद्रव मचाने के लिए क्या कोई प्रावधान नहीं है, उसके लिए कोई दंड नहीं है, कोई सजा नहीं है। तो उसने सॉरी उसने कुछ इस प्रकार का उपद्रव, इस प्रकार का दंड मचाया जिसका क्या इसमें उल्लेख नहीं है, क्या उल्लेख नहीं है, उसके लिए क्या कोई प्रावधान नहीं बना है। तो उसके लिए वो व्यक्ति यदि ऐसा उपद्रव मचाता है या शोर शराबा करता है, गंदगी फैलाता है या गलत व्यवहार करता है, तो उसको किसके तहत दंडित किया जाएगा, धारा 292 के तहत दंडित किया जाएगा। कहाँ पे होगा, लोक न्यूसेंस, सार्वजनिक उपद्रव करेगा। तो यदि सार्वजनिक उपद्रव करेगा और वो क्या होगा, भले ही उसके लिए क्या ना बना हो, कोई भी उपबंध ना हो, तो वो किसके तहत दंड मिलेगा, उसको 292 के तहत उसको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। और दंड क्या होगा, वो होगा इसको 1000 का जुर्माना होगा। कितना होगा, 1000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये उसका दंड होगा। क्या होगा, ये उसका दंड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो देखते हैं आगे धारा 294, धारा 294। धारा 294 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि अश्लील, कैसे, अश्लील पुस्तकों आदि का क्रय विक्रय, क्या करना, विक्रय आदि करना। विक्रय आदि का मतलब कैसी पुस्तकों को, जो कैसी पुस्तकें हैं, अश्लील पुस्तकें हैं। तो इसमें बताया गया कि अश्लील पुस्तक हो, कोई कागज हो, कोई लेख हो, क्या क्या हो, पुस्तक, कागज, कोई लेख, क्या हो, कोई लेख हो, कोई रेखा चित्र हो, कोई रंग चित्र हो, क्या हो, रंग चित्र हो, कोई रूपण हो, क्या हो, कोई रूपण हो, या क्या हो, कोई आकृति हो, या क्या हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, क्या, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप हो। कैसा, कोई इलेक्ट्रॉनिक, कैसा हो, इलेक्ट्रॉनिक क्या हो, प्रारूप हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप हो। तो इसके अंदर जो भी आएगा वो कैसा, यदि अश्लील है, तो यदि अश्लील है तो उस पर क्या है, यदि कोई व्यक्ति अश्लील को क्या करता है, क्रय विक्रय करता है, क्या क्रय विक्रय करता है, उसको प्रदर्शन करता है, उसका क्या करता है, प्रकाशन करता है, क्या करता है, उसका प्रदर्शन करता है, क्रय विक्रय करता है, क्रय विक्रय करता है, या क्या करता है, उसको प्रकाशन करता है, उसका क्या करता है, प्रकाशन मतलब उसको छापता है और उसको पब्लिश करता है। क्या करता है, पब्लिश करता है, उसको प्रकाशन करता है। तो उस व्यक्ति को क्या होगी, उसने क्या किया, उसके किसके तहत अपराध किया, उसने 294 के तहत अपराध किया। क्या किया, किसके तहत, 294 के तहत अपराध किया। तो इसमें क्या होगा, इसमें यदि वह व्यक्ति क्या करता है, पहली बार करता है, क्या करता है, जब वो पहली बार कर रहा है तब उसको जो दंड मिलेगा वो क्या होगा, तो उसको जो कारावास होगा, वो कारावास पहली बार में कितना होगा, कारावास पहली बार में होगा 2 वर्षों का, 2 वर्षों का कितना होगा, 2 वर्षों का कारावास होगा, प्लस में क्या होगा, जुर्माना होगा। कितना होगा, वो होगा 5000 तक का, 5000 तक का जुर्माना होगा। यदि यही कार्य करता हुआ व्यक्ति वो क्या, दूसरी बार या क्या पुनः उसी कार्य को करता हुआ पाया जाता है, तो फिर क्या अपराध जो उसको सज़ा मिलेगी, उसका दंड क्या होगा, तो कारावास क्या होगा, उसका जो कारावास होगा वो कितने, 5 वर्षों का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 5 वर्षों का हो जाएगा। और जुर्माना कितने का हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा 10,000 का। कितने का हो जाएगा, 10,000 रुपये का क्या हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 10,000 रुपये का जुर्माना हो जाएगा, उसको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। अब इसके क्या अपवाद भी हैं, क्या है, अपवाद हैं। तो अपवाद में क्या है इसका अपवाद, कि अपवाद को देखते हैं कि इसके अनुसार उनको क्या अश्लील या उनको अपराध नहीं माना जाएगा जिसमें क्या पुस्तक
कागज लेख जो जो चीज़ें बताई हैं, पुस्तक कागज लेख वो क्या क्या जो जो ये बताएं, पुस्तक कागज लेख, लेखा चित्र, आकृति, इलेक्ट्रॉनिक या प्रदर्शन, वो नहीं होगा, वो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। जो कैसा हो, जो क्या हो, जो सार्वजनिक, कैसा सर्वजन संबंधी, कैसा सर्वजन संबंधी या अन्य उद्देश्य का हित हो, क्या, या अन्य उद्देश्यों के हित में हो, कैसा हित में हो, क्या हो, हित में हो, या उसका प्रयोग किसके लिए, किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए, किसके धार्मिक प्रयोजन के लिए रखी गई है। कोई भी सद्भावना वो जो किसके लिए, धार्मिक प्रयोजन के लिए रखी गई है, उसका प्रयोग धार्मिक प्रयोजन में लाया जा रहा है, तो उसको भी क्या नहीं माना जाएगा, उसको भी क्या अपराध नहीं माना जाएगा। या क्या कोई पुरातत्व, कैसा है, पुरातत्व स्थल है, क्या है, जो पुरातत्व स्थल है, पुरातत्व स्थल है, या क्या है, जो अवशेष, क्या है, जो किसके अनुसार, जो अवशेष अधिनियम, किसके, जो अवशेष अधिनियम, किसके 1958 के तहत जो अन्य प्राचीन स्मारक हैं, क्या है, जो अन्य प्राचीन स्मारक हैं, उनको भी क्या नहीं माना जाएगा। यदि उनमें ऐसी चीज़ें हैं तो उनको भी क्या नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। यदि क्या किसी मंदिर या उसमें क्या जो मूर्तियों को ले जाया जाता है, उसमें जो उपयोग किया जाने वाले क्या जो धार्मिक प्रयोजन के लिए जो रथ वगैरह का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें भी क्या यदि ऐसी चीज़ें हैं तो उसमें क्या उसको अपराध नहीं माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा, उसको भी अपराध नहीं माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा देखते हैं धारा 295। धारा कौन सी, धारा 295। धारा 295 क्या कहती है कि शिशु को, किसको, शिशु को क्या कहती है, इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया शिशु को, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई बच्चा है उसको क्या करता है, शिशु को अश्लील पुस्तकों वस्तुओं का क्या करता है, विक्रय करता है, क्या करता है, अश्लील वस्तुओं का क्या करता है, विक्रय करता है, क्या करता है, अश्लील वस्तुओं का विक्रय, वस्तुओं का विक्रय आदि, ठीक क्या करता है, अश्लील वस्तुओं का क्या करता है, विक्रय आदि, और किसको, शिशु को विक्रय करता है, बेचता है। जो क्या हो, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, शिशु को क्या करता है, अश्लील पुस्तकों आदि को क्या करता है, बेचता है, क्या करता है, बेचता है। तो यदि वो पहली बार दोषी पाया जाता है, क्या पहली बार दोषी पाया जाता है, तो पहली बार दोषी पाया जाता है तो उसको कितने, उसको 3 वर्ष की सज़ा होगी, कितनी, 3 वर्ष की सज़ा होगी, प्लस में जो जुर्माना होगा वो कितना होगा, वो 2000 का होगा, कितना, 2000 तक का जुर्माना होगा। यदि वही दूसरी बार पाया जाता है, कितनी, दूसरी बार पाया जाता है, तब उसकी सज़ा कितनी हो जाएगी, तब वो दूसरी बार पकड़ा जाता है तो उसकी सज़ा कितनी, 7 वर्ष की हो जाएगी। जो कारावास की सज़ा है वो कितने की, 7 वर्ष की हो जाएगी, और जुर्माना कितना, 5000 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा, 5000 रुपये का जुर्माना हो जाएगा। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 296, कौन सी धारा देखते हैं, धारा 296। धारा 296 में क्या कहा गया है, अश्लील कार्य और गाने, अश्लील कार्य और गाने, क्या अश्लील कार्य और गाने। तो इसमें क्या कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी लोक स्थान में क्या करता है, लोक स्थान पर क्या करता है, कोई अश्लील कार्य करता है, क्या करता है, लोक स्थान पर क्या करता है, अश्लील कार्य करता है। कहाँ पे, लोक स्थान पर, लोक स्थान पर कैसा, अश्लील कार्य लोक स्थान पर क्या करता है, अश्लील कार्य करता है, या क्या करता है यह क्या करता है, लोक स्थान के समीप में क्या करता है, गाने, अश्लील कैसे, अश्लील गाने बजाता है, या क्या करता है, अश्लील शब्द उच्चरित करता है, क्या करता है, बोलता है, जो क्या हो, किसी दूसरे व्यक्ति को चुभ रहे हों, क्या हो, जो दूसरे व्यक्तियों को चुभ रहे हों,
तो यदि ऐसा व्यक्ति क्या करता है, ऐसा कोई कार्य करता है, तो उसको क्या होगी, जो सज़ा होगी वो क्या होगी, जो कारावास होगा उसको कितना होगा, जो कारावास होगा वो कितने का, 3 माह का कारावास होगा, वो कितने, 3 माह का कारावास होगा, या क्या होगा, जुर्माना होगा। जुर्माना कितने का होगा, जुर्माना होगा वो होगा कितने का, 1000 रुपये का, 1000 रुपये का होगा, या क्या होगा, या उसे दोनों होगा, क्या होगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।